चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टूल बॉक्स के अंतर्गत आर्टिस्टिक मीडिया और उसके अंतर्गत ओपन होने वाले जो फ्लाई आउट के टूल है उनके बारे में बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कोरल ड्रा और इसके अंतर्गत हमने टूल बॉक्स जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, आर्टिस्टिक मीडिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको लाइव स्केच है, स्मार्ट ड्राइंग है, ये ज़्यादा हमको काम के नहीं होते, फिर भी हम एक नज़र उनको देख लेंगे। पहले बात करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया की। तो आर्टिस्टिक मीडिया जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमको इसके अंतर्गत देखिए प्रॉपर्टी बार में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कैसे, आपको पहला मिलता है प्रीसेट, जिसमें आपको बहुत सारी ड्राइंग वगैरह जो है ब्रश के फॉर्म में मिलती है। सेकंड मिलता है ब्रश, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज ब्रश मिलते हैं। थर्ड मिलता है आपको स्प्रेयर, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कैलीग्राफिक डिज़ाइन भी मिलते हैं, साथ ही आपको मिलते हैं कौन से, एक्सप्रेशन वाले डिज़ाइन। तो ये सभी का उपयोग देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का उपयोग अगर देखें तो इसमें आपको मिलेगा क्या, मिलेगा पहले प्रीसेट स्ट्रोक। जितने भी आपको स्ट्रोक मिलेंगे देखिए प्रीसेट में, इनको आप किसी को भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो डिज़ाइन आपकी स्क्रीन पर बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप डिज़ाइन चेंज करना चाहे डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बीच में आपको पतला बनाना है और आउटसाइड में थोड़ा सा डार्क मोटा बनाना, तो वो कर सकते हैं। ऐसे आप देखो इसका उपयोग जो होता है, यहाँ आप देखोगे तो फ्री हैंड स्मूथिंग है। जैसे मान लो इसको आप कम कर देते हो तो देखिए इस प्रकार से स्मूथिंग नहीं मिलेगा, और अगर स्मूथ लाना है तो आप जो है इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ करोगे, देखिए काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। ये साइज़ होता है, साइज़ आप देखोगे तो जो ब्रश है, ब्रश का साइज़ आपका जो है बढ़ जाएगा और ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप इस ऑप्शन को तो हमेशा एक्टिवेट रखें। ये जो है आपका बाउंडिंग बॉक्स है, मतलब चारों तरफ जो है, जैसे आप पिक टूल सेलेक्ट करते हैं चारों तरफ बॉक्स आते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो जो आपका कौन सा टूल देख रहे हैं हम यहाँ पे, आर्टिस्टिक मीडिया, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे डिज़ाइन है। ये आप अपने हिसाब से कोई भी स्केच वगैरह बनाना है तो इसका उपयोग, ये ग्राफिक्स पेन टैबलेट में ज़्यादा अच्छे से उपयोग होगा। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा बनाना है तो आप इस प्रकार का जो है शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जो है, ये देखिए अलग अलग प्रकार से आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपको अलग अलग ड्राइंग बनाना है। तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन है किसका, जो आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल है। आगे देखते हैं हम, ये देखिए फिर से हमने सेलेक्ट करे और फिर से हमने जो आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट करके सेकंड नंबर के ऑप्शन में गए। सेकंड नंबर में ब्रश दिख रहा है, और ब्रश में आपको जो आपके सिंबल वगैरह है, मतलब अलग अलग कैटेगरी है, वो देखने को मिल रहा है। जैसे मान लो आपको क्या देखना है, ये स्प्लेटर, और यहाँ देखिए बहुत सारे आपको ब्रश देखने को मिलेंगे। तो इसको आप सीधे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने में देखिए कुछ अलग ही प्रकार का नहीं आ रहा है, ये देखिए। अब इसको जो है आप सिंपल साइज़ बढ़ा कर दे सकते हैं, और बड़ा करने के साथ साथ इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्मूथिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे तो ये ब्रश का जो स्ट्रक्चर है पहले से कैलीग्राफिक डिज़ाइन में लाना, देखिए इस प्रकार से कैलीग्राफिक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब इसकी जो साइज़ है, जैसे मान लो इसको आपको बड़ा करना है तो देखिए आप इस प्रकार जो है इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे भी आपको मेंटेन करना है, आप अलग अलग प्रकार के अगर शेप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आर्टिस्टिक मीडिया के अनुसार तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका स्प्रेयर्स, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, फूड्स वगैरह मिलेंगे, या फिर ब्रश स्ट्रोक मिलेंगे, या फिर म्यूज़िक वगैरह के ऑप्शन। देखिए इस प्रकार से आप जाओगे तो ऐसे ड्रॉ करने पर देखिए ये म्यूज़िक आ रहा है। अब ये कैसे काम करेंगे, ये कैसे आएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। देखिए इसी में सीक्वेंस में आएंगे, रैंडम आएंगे, या बाय डायरेक्शन आएंगे। तो जैसे हमने कर दी रैंडम, मान लो रैंडम कर दिए, तो देखिए ये लुक चेंज हो जा रहा। अब इनमें से एक चाहिए तो भी हमको ले सकते हैं हम एक। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका साइज़ वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ आपका डायरेक्शन हो गया, किस डायरेक्शन में चाहिए, डायरेक्शन वाइज चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, या रैंडम चाहिए। चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम साइज़ बढ़ा देते हैं तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं हम कम, एक कर देते हैं, तो देखिए एक एक आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम जो है इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, और उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए ये जो है, ये जो हमारे म्यूज़िक के जो भी ऑप्शन आए हैं, जो भी डिज़ाइन आई है, इनमें से हम एक को रखना है। तो एक को रखना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। देखो ऑप्शन आ रहा है ब्रेक लाइन पैटर्न, जैसे हमने ब्रेक करे तो देखिए एक लाइन आ गई है, आ गई। इस लाइन को हम पकड़ेंगे हिसाब से और इसको कर देंगे डिलीट। अब देखिए अभी भी एक ग्रुप है तो इसको कर देंगे हम अनग्रुप। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप, आ रहा है कंट्रोल यू। जैसे हमने अनग्रुप करे तो हम एक एक को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अब हम बाकी को डिलीट कर दो यहाँ से, और एक को रख सकते हैं। तो इसका मतलब हमको अलग से कोई गूगल से कोई डिज़ाइन लाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हमारी डिज़ाइन आ सकती है कोरल से। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो कि आपको फिर से वहाँ पे देखिए ब्रश आए,
यहाँ पे गए हम और यहाँ पे जाके हमने जो है स्प्रेयर्स के अंतर्गत जाके म्यूज़िक की जगह हम कर देते हैं फुटप्रिंट्स या मिसलेनियस ऑब्जेक्ट प्लांट स्प्लेटर स्टार, ये प्लांट कर दिए। ठीक है, प्लांट में आप जाओगे तो देखिए यहाँ प्लांट से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। जैसे मैं प्लांट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो देखिए बहुत सारे प्लांट आ गए, हमको एक प्लांट चाहिए तो फिर से हम जाएंगे पिक टूल में, राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक लाइन पैटर्न करेंगे और जो बीच की लाइन आई है उसको कर देंगे ऐसे, लाइन बस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, लाइन को सेलेक्ट करें, डिलीट करें, फिर राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें और अनग्रुप करने के बाद आप एक एक को अलग अलग रख सकते हैं। जैसे मान लो इस ट्री को नहीं चाहिए आप, है ना, तो यहाँ 2 रख सकते हैं। देखिए इसको चाहिए, ये वाला हटा दो, ये देखिए इस प्रकार से हम सबको हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए आपके 3 ट्री आ चुके हैं। तो हमने यहाँ से जो आपकी आर्टिस्टिक मीडिया उसके अंतर्गत 3rd नंबर के ऑप्शन में ये चीज़ें देखे हैं। ये भी आप डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं इनका। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसका नाम है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी में आप देखिए अपने हिसाब से स्केच तैयार कर सकते हैं, इसकी विड्थ वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विड्थ है, स्मूथिंग ऑप्शन है, कर्व है, मतलब एंगल किस हिसाब से बनाना है, वो चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए इस प्रकार से आप जो है ब्रश पैटर्न में अपना जो स्टाइल है वो चला सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमारी अभी काम नहीं आएगी, हम जब फाइनल प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम इनका उपयोग देखते रहेंगे। उपयोग करना मैंने बता दिया अभी कैसे उपयोग करना है, तो इसका उपयोग आप करके देख लेना। किसका, जो आर्टिस्टिक मीडिया है उसका, आई इसका शॉर्टकट होता है। इसके बाद लाइव स्केच देखने को मिलता है। लाइव स्केच में आप ऐसे ड्रॉ करोगे इस प्रकार, तो देखिए ये जो है राउंड खुद ब खुद बना लेता है, बना लिया। ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं ऐसे, तो देखिए ट्रायंगल आपका जो है खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए ट्रायंगल बन गया। अब ये कुछ सेटिंग होती है, सेटिंग को आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से ये सेटिंग कम ज़्यादा कर दिया, तो देखिए इसमें कोई बदलाव हो गया है। उसके बाद इसमें कितने सेकंड में बनाना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। स्मूथिंग ऑप्शन, कर्व स्मूथिंग कितनी रहनी चाहिए, मान लो इसको 0 कर देता हूँ। तो अगर मैं 0 कर देता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ, तो देखिए ये जो है जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, मतलब स्मूथ नहीं होगा। ये देखिए जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो देखिए स्मूथ हुआ क्या, नहीं। पर यदि हम इसको बढ़ा देते हैं तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे स्मूथिंग देखने को मिलेगा। ये देखिए स्मूथ हो गया, मतलब का थोड़ा सा राउंड में दिख रहा है। इसके बाद आपको एक स्मार्ट ड्राइंग देखने को मिलेगी। स्मार्ट ड्राइंग जैसे आप इस प्रकार ड्रॉ करते हो तो आपको जो है थोड़ा सा ये अलग प्रकार से देखने को मिल जाएगी। जैसे हाईएस्ट आप कर सकते हैं इसमें सेटिंग वगैरह, ये ज़्यादा उपयोग नहीं आती, इसकी आप विड्थ बढ़ा दो। तो देखिए इस प्रकार से जैसे हमने आर्टिस्टिक मीडिया का उपयोग करे थे वैसे इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये बनाया हमने, तो थोड़ी देर बाद देखिए ये जो है अच्छी हो जा रही है। मतलब जैसे मान लो ये हमने जिगजैग बनाया, जिगजैग बनाया तो देखिए थोड़ी देर बाद ये बहुत मतलब कर्व हो जाती है और जो आपका स्मूथ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो जाता हमारा कौन सा, ये स्मार्ट ड्राइंग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आर्टिस्टिक मीडिया। उसके बाद ये ज़रूरत के हिसाब से यूज़ होते रहते हैं। तो यहाँ हमारे जो है अभी तक कितने टूल कंप्लीट हो गए, पिक टूल कंप्लीट हो गया, शेप टूल हो गया जिसके अंतर्गत सभी टूल हमने देख लिए। इरेजर भी ये आपका इरेजर है, क्रॉप टूल है, नाइफ है, वर्चुअल सेगमेंट, इसके अलावा जूम पेन टूल हमने पहले देख लिए थे। हमने लाइन टूल देख लिए जिसके अंतर्गत सारे लाइन टूल देखे। उसके बाद हमने आर्टिस्टिक मीडिया, शेप टूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इलिप्स टूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक एक करके सारे टूल हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।